नहीं पता। पाकिस्तान की जासूसी करते कितने आरोप। हनी ट्रैप बोलिए, आईएसआई के एजेंट मत बोलिए। हनी ट्रैप लड़कियों के चक्कर में डेटा बेचे हैं वो जो है हनी आईएसआई के एजेंट। कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आतंकवाद की लिस्ट में कोई हिंदू हरियाणा की वो महिला जासूस पकड़ी गई, वो क्या कर रही? मैं कह रहा हूँ कि हिंदू देशद्रोही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि नाम लिखने से ऐसे हिंदू नहीं होता, मतांतरण करके वो मुसलमान बन जाते हैं। खतना सिर्फ केवल लिंग का खतना नहीं होता है, मानसिक रूप से भी खतना होता है। तो यही कोई अगर हिंदू आरोपी कोई कर्म करता है ऐसे, उसको भी वैसी से मैं तो कह रहा हूँ हिंदू करता ही नहीं है ना। आप सब पत्रकार हैं, मुझे किसी एक हिंदू का बता दीजिए, बम बांध के फटाओ, ट्रेन उड़ा दी रोहित शेट्टी की पिक्चर की तरह। श्री प्रकाश शुक्ला के समाधि पे कितने हिंदू जाते हैं? विकास दुबे के समाधि पे कितने हिंदू जाते हैं? आप बताओ ना मुझे। अंतिम संस्कार तो शमशान में हुआ। बात ये नहीं है अंतिम संस्कार की, बात ये है कि वो एक आतंकवादी था। बात ये है कि उसने लाखों हिंदुओं, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। बात यह था कि उसने भारत के संविधान संसद पे हमला किया। बात यह है कि उसने देश विरोधी षड्यंत्र रचा। कोई हिंदू बताओ जिसने संसद की तरफ आंख उठाकर देखा हो। उन आतंकवादियों की आप कब्रें बना रहे हो जिन्होंने कितनी माँ और बहनों के सुहाग छीन लिए, कितनी माँ की कोख सूनी कर दी। पहले कसाब था, उसको बिठा करके जेल में बिरानी। जब पता है कल्प्रिट है, पता है चोर है, इतने निर्दोष लोगों को इसने मारा है, उसी समय गोली मारने का प्रावधान करो ना। सिर्फ एक ही ये निकलते हैं मजहब के लोग निकलते हैं, चाहे वो अफजल ले लो, कसाब ले लो, ठीक है, चाहे यासीन मलिक ले लो, चाहे उमर खालिद ले लो। ये जिनके माँ बाप आज जंतर मंतर पे चीखे मार रहे हैं ना, और ये जेएनयू वाले जाकर के आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पहले ये देखो 53 लोगों की उन्होंने उसके भाषण से जान गई है। उसके बाद जो उसकी व्हाट्सएप चैट निकली है, उसके अंदर कितनी दरिंदगी भरी दास्तान है वो लिखने वाला था। ये भी तो समझो, कितने लोग मार दिए उसने निर्दोष। आज तुम्हारे को अपना बाप याद आ रहा है, अपना उमर खालिद तुम्हें याद आ रहा है, कितनी माओ की कोख सोनी कर दी, वो नहीं दिखता इन लोगों को। धर्म रूपांतर, लव जिहाद, जिम जिहाद, ये जितने भी जिहाद चल रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों नहीं अपीलें डाली जाती कोर्टों के अंदर? इनके खिलाफ क्यों नहीं ठोस कानून बनाए जाते हैं? आप जाकर के देखिए, जहाँ पे जाएंगे आप छोटी छोटी बच्चियों को ले जाएंगे, प्यार के जालों में फंसाएंगे, फिर उनका शोषण करेंगे, फिर उनको कहेंगे जी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे धर्मों के विरुद्ध है, फिर उसका धर्म रूपांतरण कराएंगे, फिर उसको आगे सीरिया में बेचने का काम करेंगे। तो ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर। कि याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी और जो अफजल गुरु का जो कब्र है वो जेल में ही बना दिया गया था, वहीं जेल में गाड़ दिया गया था। अब उन याचिकाकर्ता की मांग है कि अफजल गुरु को जेल में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनको भी जैसे अमेरिका ने लादेन को समुद्र में बहा दिया था, समुद्र में फेंक दिया था, उसी तरीके से अफजल गुरु को भी देश के बाहर कहीं ऐसे ही व्यवस्था कर देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा। पहली बात तो कब्र बनाने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है? उन आतंकवादियों की आप कब्रें बना रहे हो जिन्होंने कितने माँ और बहनों के सुहाग छीन लिए, कितनी माँ की कोख सूनी कर दी, कितने बहनों की जो राखी का बंधन था है वो कलाइयाँ सूनी कर दी हैं। उन बहनों को हाथ नहीं मिल रहे आज कलाई पे राखी बांधने के लिए। आप ऐसे लोगों की क्या कर रहे हो कि समाधि ये बना रहे हो, कब्रें बना रहे हो? मैं तो इसके पक्ष में नहीं, और मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। पहले कसाब था, उसको बिठा करके जेल में बिरानी। जब पता है कल्प्रिट है, पता है चोर है, इतने निर्दोष लोगों को इसने मारा है, उसी समय गोली मारने का प्रावधान करो ना। संविधान के अंदर बहुत चेंजेस होने चाहिए। संविधान हमारा अंग्रेजों का बना हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी उसके अंदर जितना कुछ चेंजेस कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद जो सरकारों ने उसके अंदर संशोधन कर करके संविधान की धज्जियां उड़ाई और एक ऐसा कानून बना दिया कि आप बलात्कार करो तो पैरोल पे बेल पे बाहर आ सकते। अपराधी को तो उसके धर्म अनुसार अंतिम क्रिया करने का अधिकार अपराधी के परिवार को मिलना चाहिए ना। अगर गाड़ दिया तो उनके धर्म में लिखा है कि गाड़ा ही जाएगा, कब्र भी बनाई जाएगी। अगर हिंदू कोई आरोपी होता, हिंदू मुजरिम होता तो उसको जलाया जाता। अरे क्यों जलाया जाता? मैं तो पहली बात तो हिंदू को ये ऐसा बम है नहीं, बम बांध के फटाओ। मैंने तो आज तक कोई किस्सा नहीं सुना हुआ। सिर्फ एक ही ये निकलते हैं मजहब के लोग निकलते हैं, चाहे वो अफजल ले लो, कसाब ले लो, ठीक है, चाहे यासीन मलिक ले लो, चाहे उमर खालिद ले लो। ये जिनके माँ बाप आज जंतर मंतर पे चीखे मार रहे हैं ना, और ये जेएनयू वाले जाकर के आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पहले ये देखो 53 लोगों की उन्होंने उसके भाषण से जान गई है। उसके बाद जो उसकी व्हाट्सएप चैट निकली है, उसके अंदर कितनी दरिंदगी भरी दास्तान है वो लिखने वाला था। ये भी तो समझो, कितने लोग मार दिए उसने निर्दोष। आज तुम्हारे को अपना बाप याद आ रहा है, अपना उमर खालिद तुम्हें याद आ रहा है, कितनी माओ की कोख सोनी कर दी, वो नहीं दिखता इन लोगों को। मैं तो कहता हूँ मुगल थे ना भाई साहब, उन्हें पता था बेवकूफ़ लोग मिलेंगे यहाँ पे भारत में, पहुंच जाओ भारत के अंदर कब्जा करने। अंग्रेजों को पता था बेवकूफ़ लोग मिलेंगे। ऐसे ही उमर खालिद, यासीन मलिक, ये अफजल गुरु, कसाब, ये जितने भी हैं, इन सबको पता है कि भारत में कुछ मूर्ख लोग हैं। इनके धर्म को गालियां दो, इनके धर्म की लड़कियों के शोषण बात कर रहे हैं। भारत में मूर्ख लोग हैं। 2:30 बजे रात को जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, क्या मूर्ख लोग हैं?
एक बताओ भाई साहब, किसी गरीब का निर्भया कांड हुआ था ना भारत के अंदर, दिल्ली शहर में हुआ था ना, कितने टाइम लगा उसको इंसाफ मिलने के अंदर, बताइए। यहाँ कुत्ते 6 महीने में ही नहीं लगाते, 1.5 महीने में केस जीत जाते हैं अपना। और यहाँ पे जो इंसान है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है देखा जाएगा तो। मैं कुत्तों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो पशु है, पशु प्रेमी हमें बनना चाहिए, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार भी जाते हैं। लेकिन एक कहने का तथ्य होता है, कहने का तरीका होता है कि भैया अगर जानवर, पशु प्रेमी जानवरों को केस जीत सकते हैं तो निर्भया जैसी बहन बेटी, साक्षी जैसी बहन बेटियों का धर्म रूपांतर, लव जिहाद, जिम जिहाद, ये जितने भी जिहाद चल रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों नहीं अपीलें डाली जाती कोर्टों के अंदर? इनके खिलाफ क्यों नहीं ठोस कानून बनाए जाते हैं? आप जाकर के देखिए, जहाँ पे जाएंगे आप छोटी छोटी बच्चियों को ले जाएंगे, प्यार के जालों में फंसाएंगे, फिर उनका शोषण करेंगे, फिर उनको कहेंगे जी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे धर्मों के विरुद्ध है, फिर उसका धर्म रूपांतरण कराएंगे, फिर उसको आगे सीरिया में बेचने का काम करेंगे। तो ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो आपको क्या लगता है अंतिम वक्त के समय भी किसी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ऐसे आतंकवादियों को तो नहीं मिलना चाहिए। आप एक बात आइए, आप हिंदू हैं, हिंदू सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? कर्म बुरे करोगे तो यमराज जो है वो कड़ाई में तलेगा, ठोस सजा मिलेगी, नरक में जाओगे, स्वर्ग की बात नहीं होती ना। तो जिसने पृथ्वी पे रह करके, बलात्कारी हो, चाहे क्रिमिनल बड़े से बड़ा हो, जेब कतरा हो, बलात्कारी हो, चाहे उसने मर्डर कर रखा हो, जाता तो शमशान ही है ना। क्यों जाता है शमशान? यही तो कह रहा हूँ, क्यों जाता है शमशान? को बहुत पुण्य काम किया, उसको शमशान में जाओगे, लकड़ी के ऊपर लगाओगे, चंदन की लकड़ी डालोगे, घी डालोगे, उसके ऊपर है पंडित जी जो हैं वो मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसका विधि विधान से आप ये करोगे और गंगा जी में उसकी अस्थियां परवाह करोगे। जब उसने अपना कर्म ही ऐसा नहीं रखा, जब वो एक लक्ष्मी जैसी बिटिया को नोचने का काम कर रहा है, तो उसके कर्म है गंगा जी में परवाह होने के। कहिए ना कि जो अफजल गुरु को सजा मिलनी चाहिए, वो ही अगर हिंदू आरोपी कोई कर्म करता है ऐसे, उसको भी वैसी सजा। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू करता ही नहीं है ना। आप तो पत्रकार है, मुझे किसी एक हिंदू का बता दीजिए, बम बांध के फटाओ, ट्रेन उड़ा दियो रोहित शेट्टी की पिक्चर की तरह। बताइए एक हिंदू का, बताइए एक हिंदू का आपके पास उल्लेख नहीं होगा। मैं विपक्ष की क्या बात करूं? राहुल भाई वो छोड़िए, श्री प्रकाश शुक्ला के समाधि पे कितने हिंदू जाते हैं? विकास दुबे के समाधि पे कितने हिंदू जाते हैं? आप बताओ ना मुझे। तो अंतिम संस्कार तो शमशान में हुआ। बात ये नहीं है अंतिम संस्कार की, बात ये है कि वो एक आतंकवादी था। बात ये है कि उसने लाखों हिंदुओं, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। बात यह था कि उसने भारत के संविधान, संसद पे हमला किया। बात यह है कि उसने देश विरोधी षड्यंत्र रचा। कोई हिंदू बताओ जिसने संसद की तरफ आंख उठाकर देखा हो। और उस व्यक्ति की समाधि भारत भूमि पे होनी चाहिए। अरे इनको तो जहन्नम की आग में छोड़ो, इनको समुद्र के उस तलहटी में गाड़ देना चाहिए जहाँ पे मछलियां भी। मैं तो आपसे केवल इसका हाल है, जो भी उग्रवादी भारत में हमला करने आए, यहाँ पे साजिश करते हुए पकड़ा जाए, उसको पकड़ो, उसको कूड़ा डाल के जला दो। उसको कूड़ा का ये जलने से इनको पता चल जाएगा कि मैं कहता हूँ कूड़ा डाल के जब जलाओगे ना, ये संशोधन करना चाहिए संविधान में। तो बाहर से जो विदेशी आते हैं ना यहाँ क्रांता, वो भी आने बंद हो जाएंगे। ISI के एजेंडे में तो कई हिंदू भी पकड़े गए, तो उन हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें शमशान में जगह? एक बताओ, आप पत्रकार साहब गलत बोल रहे हो। ISI के एजेंडे में कोई कभी हिंदू नहीं पता। पाकिस्तान की जासूसी करते, पाकिस्तान की जासूसी करते कितने आरोपी? हनी ट्रैप बोलिए, ISI के एजेंट मत बोलिए। हनी ट्रैप, लड़कियों के चक्कर में डेटा बेचे हैं वो जो है हनी, ISI के एजेंट कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आतंकवाद की लिस्ट में कोई हिंदू नहीं। वो महिला जासूस पकड़ी गई, वो क्या कर रही? मैं कह रहा हूँ कि हिंदू देशद्रोही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि नाम लिखने से हिंदू नहीं होता, मतांतरण करके वो मुसलमान बन जाते हैं। खतना सिर्फ केवल लिंग का खतना नहीं होता है, मानसिक रूप से भी खतना होता है। तो यही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ नाम से सिर्फ खतना नहीं होता, नाम तो भी आरोपी होता है मुस्लिम हो या हिंदू। मानसिक रूप से खतना भी आरोपी होता है मुस्लिम हो या मुसलमान भी आरोपी होता है मुस्लिम हो। आप जिस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं वो मुसलमान बन चुकी थी। आप कैसे कह सकते हैं हिंदू आतंकवादी होता है? ये मैं नहीं सुन सकता हूँ। ने धर्म बदल लिया था अपना जाकर के। पाकिस्तान में उसका फियांसे था जिससे वो शादी करना चाहती थी, पाकिस्तान से जिसमें शादी करना चाहती थी, उसने अपना धर्म बदल लिया। तो काहे कि वो हिंदू हो गई? आप बताइए। ऐसे तो कसाब था, वो कलावा बांध के आया था, तो क्या हिंदू था क्या कसाब? बताइए। मल्होत्रा का तो पूरा एड्रेस दर्ज है। एड्रेस होने दो, धर्म रूपांतरण क्यों किया? अफजल गुरु ने क्या ब्राह्मण धर्म अपनाया था, हिंदू धर्म अपनाया था, तब चढ़ा था संसद के ऊपर, तब टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे उसने मुस्लिम बन के लगाए थे। आपके पास धर्म परिवर्तन कोई सर्टिफिकेट है ज्योति मल्होत्रा का? आप ज्योति मल्होत्रा नाम ही क्यों ले रहे हैं अगर धर्म परिवर्तन? अरे तो उसकी खुद ने, उसके बाप ने बोला, उसका इंटरव्यू सुनिए, जिन्होंने कहा भैया पाकिस्तान के अंदर उसका यार था। हमने इस देश के अंदर कितने ऐसे हैं जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए हैं, नाम नहीं बदले हैं। आप
आप कितने कितने नाम है इसके अंदर। जैन साहब, आप अंदर से मुसलमान फॉलो करो, अपने घर में नमाज पढ़ो, आप जैन लगा कर घूमो, तो विजय पाठक ठेका नहीं ले रखा है कि आपका जाके वो चरित्र प्रमाण पत्र लेके आएगा नाम का, ठीक है। फिरोज खान था, फिरोज खान का बाप जहांगीर था। जहांगीर, आप बताइए जहांगीर और फिरोज कौन से हिंदू और ईसाई धर्म में नाम होते हैं? ये तो बेवकूफ बनाया, गैंडी गैंडी करके गांधी का सरनेम ले लिया। आप बताइए, चलिए फिरोज खान हुआ, फिरोज खान के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद सब ये तो बोल दो, जिस तरीके से अफजल गुरु ने आतंकी वारदातें की, अगर उसी तरीके से कोई हिंदू पकड़ा जाता है तो उसके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो अफजल गुरु के साथ। भैया पहले पे नहीं चाहिए उनको तो उठा के समुद्र में गाड़ देना चाहिए। चाहे हिंदू के लिए मैं खुल के बोलता हूँ, एक मुसलमान से बुलवा कर दिखाऊं ना। मैं कह रहा हूँ हिंदू के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई हिंदूवादी आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता है, उसको समुद्र के तलहटी में गाड़ दो कि उसकी जो है मांस जो है मछलियां खा जाए नोच के।